सभी को गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद का बेसिक कॉन्सेप्ट। चैप्टर नंबर 2 एनसीईआरटी क्लास 10 बहुपद का बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे। हम लोग प्यारे बच्चों आते हैं पहले बहुपद क्या है। तो देखने से लग रहा है सर बहु मतलब बहुत सारा, पद मतलब पद जो एक टर्म होता है, यानी कि सर जिसमें एक से अधिक पद होगा उसे हम लोग बहुपद कहेंगे। ये एकदम जनरल परिभाषा हो गया, यानी 6 क्लास 7 क्लास के लिए क्या परिभाषा हो गया सर, जिसमें एक से अधिक पद होगा उसे बहुपद कहेंगे। ये परिभाषा आप लोग को याद नहीं रखनी है, आप लोग को थोड़ा स्टैंडर्ड भाषा याद रखनी है। क्या याद रखनी है? वैसा व्यंजक जिसका घात धनात्मक पूर्ण संख्या हो उसे हम लोग बहुपद कहेंगे। आप लोग पेन और कॉपी लेके मेरे साथ बैठिए और लिखते चलिए। आइए हम लोग पहले परिभाषा इसका देख लेते हैं। तो बहुपद की क्या परिभाषा हो गया? वैसा व्यंजक, लिखते चलेंगे आप लोग, वैसा व्यंजक जिसका घात, घात मतलब पावर, घात धनात्मक मतलब पॉजिटिव यानी निगेटिव नहीं होना चाहिए, धनात्मक पूर्ण संख्या, पूर्ण का मतलब होता है पूरा पूरी, पूर्ण संख्या। आपको शॉर्टकट में लिखना, हमेशा हमेशा बड़ा फॉर्म नहीं लिखना है कि वैसा बीजीय व्यंजक जिसका घात धनात्मक पूर्ण संख्या हो उसे बहुपद कहेंगे, उसे कहेंगे। ये सभी अपने आप जोड़ लीजिएगा, हम यहाँ पर शॉर्ट में लिखाएंगे, आपको अपने से जोड़ लेना है। तो शॉर्ट परिभाषा क्या हो गया? वैसा व्यंजक जिसका घात धनात्मक पूर्ण संख्या हो। ठीक है ना? तो ये आपकी परिभाषा हो गया। अब इसमें कुछ टर्म है उसे हम लोगों को समझना होगा। पहला आइए व्यंजक, व्यंजक को पहले हम लोग बाद में जानेंगे। पहले आइए घात, घात का मतलब होता है पावर, धनात्मक का मतलब क्या होता है? माइनस में नहीं होनी चाहिए, और पूर्ण का मतलब होता है आधा, तीन कोना, ये सब नहीं होना चाहिए, पूरा पूरी होना चाहिए। जैसे पूरा रोटी होता है ना, उसी तरह से पूरा होना चाहिए, आधा रोटी नहीं, तीन कोना रोटी नहीं, एक कोना रोटी नहीं। संख्या तो मालूम ही आप लोग को। एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है, तो इसमें देखिए ये जो पावर है ना, इसी को पावर बोलते हैं, यानी कि चर के माथे पे जो लिखा रहता है उसे हम लोग पावर बोलते हैं। पहले ये समझ लीजिए पावर क्या है। पावर यानी घात, पावर और घात तक के, जैसे x पे पावर 2 लिखा रहेगा तो इसका घात 2 हो गया, y पे पावर 3 लिखा रहेगा इसका घात 3 हो गया, 3 पे पावर 2 लिखा रहेगा तो 3 का घात 2 नहीं हुआ प्यारे बच्चों। घात जब भी देखा जाता है चर संख्या का देखा जाता है, आगे हम लोग इसे जानेंगे, फिलहाल इसे हम मिटा देते हैं। ठीक है? तो ये इसका घात 2, इसका घात 3, तो घात मतलब सर पावर होता है। ठीक है ना? अब उसके बाद धनात्मक का मतलब समझ रहे हैं, पॉजिटिव, माइनस में संख्या नहीं होनी चाहिए। -2 यहाँ होता ना तो नहीं होता, संख्या यानी पावर जो भी होगा प्यारे बच्चों वो माइनस में नहीं होगा, किसमें होगा? प्लस में। उसके बाद आइए हम लोग ये देखते हैं व्यंजक क्या है। पहले हम लोग व्यंजक के बारे में सीख लेते हैं। व्यंजक, व्यंजक क्या है? आप लोग को मालूम है कि चर और अचर दो संख्या होते हैं। चर और अचर को गणितीय संक्रियाएं, गणितीय संक्रियाएं बोले तो जोड़ घटाव गुणों के द्वारा लिखना ही व्यंजक कहलाता है। इसकी डेफिनेशन क्या होगा? चर एवं अचर को जोड़ घटाव गुना गुना भाग के द्वारा दर्शाना या लिखना। उम्मीद है कि आप लोग को ये व्यंजक समझ में आ गया होगा। यानी कि सर चर और अचर संख्या रहेगा ना, उसके बीच में जोड़ घटाव गुणा रहेगा तो वो व्यंजक कहला जाएगा। उम्मीद है कि व्यंजक आप लोग समझ गए होंगे। व्यंजक समझ गए तो पहले ये भी प्यारे बच्चों समझ लीजिए चर क्या है। चर का मतलब होता है ए से लेकर जेड तक। चर का मतलब क्या होता है? ए से लेकर जेड तक। ए से आप संख्या चालू करेंगे यानी कि अल्फाबेट, ए से जेड तक में जो भी संख्या आएंगे उसे हम लोग चर कहेंगे। अचर क्या हो गया? गिनती। अचर मतलब गिनती, 1 to इन्फिनिटिव, यानी आप जहां तक गिनती कर सकते हैं इसमें लिख लीजिए।
अल्फाबेट वर्ण, अल्फाबेट, ये क्या हो गया गिनती। उम्मीद है कि आप लोग ये समझ में आ गया होगा कि सर अचर का मतलब होता है गिनती की संख्या और चर का मतलब होता है ABCD वर्णमाला, ठीक है ना। ये प्यारे बच्चों आप लोग समझ गए हैं। उसके बाद हम लोग आएंगे इसी चर यानी कि अब यहाँ पर देखिए व्यंजक का एक उदाहरण लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए व्यंजक का जब उदाहरण लेंगे तो आपको करनी क्या है, चर और अचर कोई भी लीजिए और उसे प्लस माइनस के दौरान लिख दीजिए। जैसे सर हम एक चर ले लिए, एक चर लीजिए और एक अचर लीजिए। जैसे कि मान लीजिए हम ले लेते हैं x, बोलेंगे सर इसमें 3 कर दिए तो चर अचर बीच में प्लस कर दिए तो ये क्या हो गया, व्यंजक हो गया। दूसरा x² माइनस 6 चर अचर व्यंजक हो गया। तो उम्मीद है कि व्यंजक का मतलब आप लोग समझ गए होंगे। XYZ और 1 2 3 4 को एक साथ लिख देना और बीच में प्लस माइनस कर देना, व्यंजक कहलाएगा। उम्मीद है कि आप लोग सीख लिए होंगे। अब उसके बाद देखिए पावर भी सीख लिए, व्यंजक भी सीख लिए और ये व्यंजक कैसे बनता है ये भी सीख लिए आप लोग। इसको बोलेंगे प्यारे बच्चों गणितीय संक्रियाएं बोलते हैं। यानी गणित में जो क्रियाकलाप होता है उसे गणितीय संक्रियाएं कहते हैं। गणित की जो भी क्रियाएं होती है इसी के द्वारा होती है, इसीलिए से गणितीय संक्रियाएं कहते हैं। उम्मीद है कि आप लोग समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखिए, अब ये परिभाषा तो थोड़ा छोटा हुआ, अब आप लोग को व्यापक रूप देखना है। बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे बहुपद का व्यापक रूप। यहाँ से एक प्रश्न आएंगे कि बहुपद का व्यापक रूप यानी जनरल फॉर्म क्या होता है। जैसे हम लोगों ने द्विघात समीकरण का व्यापक रूप देखा था उसी प्रकार बहुपद का भी व्यापक रूप होता है। प्यारे बच्चों अगर ये व्यापक रूप बोले तो समझिए यूनिफॉर्म। जिस तरह से विद्यार्थी का एक यूनिफॉर्म ड्रेस होता है, आप ड्रेस को देख करके पहचान सकते हैं कि ये विद्यार्थी है, उसी तरह बहुपद एक बच्चा है, उसका ड्रेस कैसा होगा यानी किस यूनिफॉर्म में रहेगा उसी को व्यापक रूप बोलेंगे। तो ये व्यापक रूप है an(x⁴n), an-1 x⁴n-1, n-2 डॉट डॉट। इसको समझ लीजिए पहले अच्छे से। आन का मान लेते हैं आप लोग को समझने के लिए, समझने के लिए मान लेते हैं आन बराबर यहाँ पर हम 4 ले लिए, 4 नहीं 5 कर देते हैं। तो इसका अर्थ हुआ कि यहाँ 5 होगा, यहाँ भी 5 होगा, ठीक है। यहाँ 5 माइनस 1 घटते जाएगा। पावर बहुपद का जब भी होता है ना, सबसे बड़ा पावर, उसके बाद छोटा पावर, उसके बाद छोटा पावर, उसके बाद छोटा पावर। इसीलिए सबसे बड़ा पावर, इससे एक कम पावर, इससे 2 कम पावर, इसमें एक कम पावर, यानी पावर घटते रहेगा। इसीलिए n बराबर 5 है, यहाँ 5, यहाँ हो जाएगा प्यारे बच्चों 4 3 2। और उसी प्रकार देखिए एक समय ऐसा आएगा कि जब अगर यदि n में 5 घटा दीजिएगा तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, ठीक है ना। एक बार इसी फॉर्म को हम पहले आपको लिख के दिखा देते हैं ताकि आपको अच्छी से समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो ये समझिए n बराबर 5 है, इसको हम लिखेंगे फिर से। देखिए अगर इसको प्यारे बच्चों हम लिखना चाहेंगे तो यह कैसे लिखाएगा, देखिए तो a5 x⁵5, कोई दिक्कत, प्लस an-1 यानी 4 x⁴4 प्लस a3 x⁵3। इसको हम समझाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, प्लस डॉट डॉट। उसके बाद ध्यान दीजिए 5 लिखे, 4 लिखे, 3 लिखे। अच्छा एक समय क्या आएगा कि यानी ए 5 में से यानी n में, जैसे कि यहाँ 2 किए, अब की बार 3 करते हैं, एक बार 4 करेंगे। अगर जी प्यारे बच्चों यहाँ पर n का मान अगर जी 5 रखें, 5 में अगर जी चौथा पद लेंगे तो आपको यहाँ पर क्या आ जाएगा। यहाँ पर देखिए पहला पद में 5, दूसरा पद में 4, तीसरा पद में 3 और चौथा पद, इसको डॉट डॉट छोड़ दीजिए। तो अगर जी चौथा पद लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। देखिए 5 4 3, यहाँ 2 आएगा, ठीक है ना।
2। 5 में शून्य घटाएं, यानी कुछ नहीं घटाएं, 5 में 1 घटाएं, यहाँ पर नीचे वाला दे लेते हैं, 5 में 2 घटाएं, 5 में आपके 3 घटाएंगे, 5 में आपकी 4 घटाएंगे, ठीक है ना। और ये हो जाएगा x पे पावर 2। 5 में अगर 4 घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा a1, और ऊपर अगर 5 में 4 घटाएंगे तो 1, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, 5 5, एक कम किए 4 4, एक कम किए 3 3, एक कम किए 2 2, एक कम किए 1 1। अब यहाँ पर देखिए एक पद और ऐसा आएगा कि ये यहाँ पर 0 हो जाएगा, 5 में 5 चला जाएगा, तो 5 में 0 घटाएं, 5 में 1 घटाएं, 5 में 2 घटाएं, 5 में 3 घटाएं, 5 में 4 घटाएं, 5 में 5 घटाएंगे तो 0, और ऊपर में प्यारे बच्चों 5 में 5 घटाएंगे तो 0। यही तो हम लिखे हैं। अब आप लोग बोलेंगे सर इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं, ए पे पावर 0 और इसका वैल्यू यानी कि एक्स पे पावर 0 का वैल्यू 1 होता है, तो इसके स्थान पर 1 लिख देंगे, या ए 0 हो जाएगा कि 1 लिखा था नहीं है, तो अंत में पद कितना रहेगा 0, यानी ए 0, यानी अंत में बहुपद का जो भी पद होगा वह अचर संख्या होगा। यहाँ पर समझ में आ गया ना, अंत में बहुपद का जो भी पद होगा वो अचर होगा। कैसे होगा, बहुपद का व्यापक रूप ये हुआ, हम एक बार n का मान 5 लिख दिए आपको समझाने के लिए, तो यहाँ 5, यहाँ भी 5, 5 माइनस 1 4, 5 माइनस 1 4, 5 माइनस 2 3, 5 माइनस 2 3, 5 माइनस 4 करेंगे, फिर 3 करेंगे, फिर 5 माइनस 4 करेंगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ भी 1, अब की बार करेंगे 0, यहाँ पर 0, इसका आप 0 नहीं लिख सकते हैं क्योंकि माथे पर जो पावर 0 रहता है उसका वैल्यू 1, तो यहाँ पर 1 को हटा दीजिए 0। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके स्थान पर या तो ऐसा लिखा रहेगा या तो इसके स्थान पर ऐसा भी लिखा रहेगा। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए। तो इसको क्या लिख देंगे हम लोग, a5 x पे पावर 5 प्लस a4 x पे पावर 4 प्लस a3 x पे पावर 3 प्लस a2 x पे पावर 2, a1 x पे पावर 1 प्लस a0। ये हो गया बहुपद का व्यापक रूप। तो इसमें भी आपको प्यारे बच्चों या तो ये लिखा रहेगा व्यापक रूप में, या तो ऐसा लिखा रहेगा इसके जगह पे, या तो ऐसा, इसलिए हम तीनों लिख दिए ताकि आपको कभी भी दिक्कत ना हो। उम्मीद है कि आप लोग बहुपद का व्यापक रूप समझ में आ गया होगा। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। अब एक बात और इसमें ध्यान दीजिए, ये a1 a2 a3 जो है वास्तविक संख्या है। सर वास्तविक संख्या किसको बोलेंगे, नंबर्स लाइन पर जो भी संख्या होगा प्लस माइनस 0 √3 √4 ये सभी क्या हो गए वास्तविक संख्या होगी। यानी कि सर क्लास में जो भी विद्यार्थी आ गया सब वास्तविक संख्या, कैसा है नहीं है कोई मतलब नहीं है। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। उसकी बाद सर n बराबर नोट 0, ये आपको कहना होगा। अगर यदि प्यारे बच्चों n का मान 0 कर देंगे तो यहीं पर 0 हो जाएगा, फिर इधर कोई मतलब ही नहीं बचेगा, इसीलिए यहाँ पर लिखे हैं n बराबर नोट 0। अगर यदि n का मान 0 देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा वो चेक करके बता देते हैं। थोड़ा सा इसको मिटा दे रहे हैं। अगर यदि आप कभी भी n बराबर 0 रखिएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए, तो ये पद कितना हो जाएगा a0 x पे पावर 0, और वो कितना हो जाएगा a0 माइनस 1 x पे पावर 0 माइनस 1। अब यहाँ देखिए ये तो कोई बात नहीं है, ये 0 हो जाएगा और 1 हो जाएगा, लेकिन प्यारे बच्चों ये -1 हो जाएगा और x पे पावर 0 में एक जगह तो -1। अगर यदि x पे पावर -1 हो गया तो वह बहुपद नहीं होगा, क्योंकि बहुपद का नियम है कि पावर कभी भी माइनस में नहीं होगा, इसीलिए अनमोल n बराबर 0 कभी नहीं हो सकता। ये कंडीशन आपको हर हाल में बोलना पड़ेगा। n का मान जैसे ही 0 दीजिएगा प्यारे बच्चों तो पावर माइनस में आने लगेगा, जो कि बहुपद फिर वह नहीं रहेगा, वह व्यंजक हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आप लोग इसका चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग आएंगे कि व्यंजक और बहुपद में क्या अंतर है। तो एक लाइन प्यारे बच्चों याद ये रखिए कि प्रत्येक बहुपद व्यंजक हो सकता है, लेकिन प्रत्येक व्यंजक बहुपद नहीं हो सकता है। कारण बहुपद का पावर माइनस में नहीं हो सकता है, लेकिन व्यंजक का पावर माइनस में हो सकता है। इसीलिए बहुपद को व्यंजक बोलेंगे, लेकिन व्यंजक को बहुपद नहीं बोलेंगे। तो एक लाइन आप लोग नोट में लिख सकते हैं, इसको नोट कर लीजिए, बार बार हो सकता है कोई पूछे।
इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे? प्रत्येक बहुपद को व्यंजक बोल या कह सकते हैं, लेकिन प्रत्येक व्यंजक को बहुपद नहीं कह सकते हैं। अब यहां पर लिखिए समझने के लिए, यानी कि एग्जाम्पल के द्वारा समझिए। आपको प्यारे बच्चों डिफिनेशन से ये मालूम चल गया कि सर बहुपद का घात प्लस में होगा, ठीक है ना। तो अगर यदि मान लीजिए कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिए, ये बहुपद हो गया। अब यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल लिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 4 लिए। तो प्यारे बच्चों ये बहुपद है, ये क्या है? बहुपद भी है एवं व्यंजक भी है। और ये क्या है? ये केवल व्यंजक है। बहुपद क्यों नहीं है? क्योंकि पावर माइनस में है, ठीक है ना। बहुपद नहीं है, आप लोग लिख लीजिए, हो सकता है भूल जाएंगे। बहुपद नहीं होगा क्योंकि घात माइनस में है। तो उम्मीद है कि यहाँ से आप ये समझ में आ गया होगा, सर बहुपद को तो व्यंजक बोल सकते हैं, लेकिन व्यंजक को बहुपद नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि व्यंजक का घात कभी कभी माइनस में भी हो जाता है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे कि सर प्रत्येक बहुपद को व्यंजक बोल सकते हैं, लेकिन प्रत्येक व्यंजक को बहुपद नहीं बोल सकते हैं। हम लोग क्लास में उदाहरण लेते हैं। उदाहरण क्या लेंगे? अगर यदि गांव का बच्चा, गांव यानी कि गांव का बच्चा क्या हो गया? व्यंजक हो गया। और स्कूल का बच्चा क्या हो गया? बहुपद हो गया। अब ध्यान से देखिए, जो बच्चे स्कूल में हैं आप उसको बच्चा भी बोल सकते हैं, विद्यार्थी भी बोल सकते हैं। ध्यान से सुनिए, जो बच्चा स्कूल में है, स्कूल में नामांकन है, उसे बच्चा भी बोल सकते हैं, विद्यार्थी भी बोल सकते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, जो बच्चे स्कूल के बाहर हैं, गांव में हैं, उसको आप बच्चा तो बोल सकते हैं, लेकिन विद्यार्थी नहीं बोल सकते। क्योंकि विद्यार्थी आप इसीलिए नहीं बोल सकते क्योंकि हो सकता है कि उसका स्कूल में नामांकन नहीं हो। उम्मीद है कि स्कूल वाले नियम से आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे देखेंगे। अब हम लोग आएंगे बहुपद के पद। बहुपद में कौन कौन से पद होते हैं, पहले ये समझ लेते हैं। बहुपद के पद, अगर यदि कोई बहुपद मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 है, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों ये जो हुआ ना, ये क्या है? चर है। पहले ये समझ लीजिए, ये भी एक क्या है? पद है। ये भी क्या है? एक पद है। और ये भी क्या है? एक पद है। उम्मीद है कि यानी कि बहुपद में जो भी आदमी रहेगा, इसको आदमी समझिए एक तरह से, बहुपद में जो भी आदमी रहेगा उसे पद बोलेंगे, ठीक है ना। अब उसके बाद आदमी तो है सर, पद तो है, लेकिन दो तरह के आदमी हैं, एक अक्स वाला है, एक बिना अक्स वाला है। तो प्यारे बच्चों, बिना अक्स वाले को बोलेंगे अक्षर यानी लड़का, अक्षर बोलेंगे लड़की को, यानी अक्स वाले को लड़की बोलेंगे। तो इसमें इसको क्या बोलेंगे? पद। आप देखिए यहाँ पर पद दो प्रकार के, एक होगा चर, एक होगा प्यारे बच्चों अचर। इसका मतलब तो आप पहले जान ही गए हैं। चर का मतलब 1 2 3 डॉट डॉट इंफिनिटिव, और सॉरी, चर का मतलब एक्स वाई जेड लिखेंगे, एक्स वाई जेड, यानी ब्रैकेट में बोले तो ए टू जेड तक। और अचर का मतलब क्या हो गया? 1 2 3 डॉट डॉट इंफिनिटिव, यानी बोले तो गिनती। इसको तो पहले हम लोगों ने देख लिया।
तो यानी कि सर बहुपद में पद क्या होता है, उसमें जो भी टर्म होंगे, जो भी संख्या रहेंगे उसी को पद बोलेंगे। पद दो प्रकार के, एक अक्ष वाला, एक बिना अक्ष वाला। अक्ष वाले को चर और बिना अक्ष वाले को अचर। इसमें यहाँ पर देखिए, इसको बोलेंगे आप लोग अचर, इसको बोलेंगे चर, ठीक है ना। तो दोनों मिला हुआ है, इसे कंफ्यूज नहीं कीजिएगा कि दोनों मिला हुआ है, आप लोग लिख ही लीजिए, जिसे कंफ्यूज कर देंगे। चर इसमें क्या हो गया, एक्स, और अचर क्या हो गया इसमें, टू, ठीक है। अब यहां से देखिए, पद के आधार पर हम लोग देखेंगे बहुपद के प्रकार। हम लोगों ने पद सीख लिया, अब देखेंगे बहुपद के प्रकार। किस पर, पद के आधार पर। आप लोग हेडिंग डालिए, पद के आधार पर बहुपद का प्रकार। यहां से हम लोग शॉर्ट में देखते चलेंगे प्यारे बच्चों। तो इसमें हम लोगों को करना क्या है कि सर वैसा वो, इसमें जो पद के आधार पर बहुपद होंगे वो एक पद बहुपद, द्विपद बहुपद, त्रिपद बहुपद और बहुपद, इस तरह से होगा। पहला आप लोग लिखिए एक पदी, एक पदी बहुपद। इसको पहले हम लोग समझ लेते हैं, एक पदी बहुपद क्या है। यानी कि सर वैसा बहुपद जिसमें एक पद होगा उसे क्या बोलेंगे, एक पदी बहुपद। आप हमेशा लिखेंगे नहीं, सबको एग्जांपल के द्वारा समझते जाइए। जिसमें एक पद रहेगा, जैसे कि एक्स रहेगा, ठीक है ना। दूसरा एग्जांपल लीजिए, एक्स स्क्वायर रहेगा। तीसरा एग्जांपल लिखिए, 3x स्क्वायर रहेगा। चौथा एग्जांपल लिखिए, 5y स्क्वायर रहेगा। और एग्जांपल बताइए सर, पांचवा मान लीजिए रहेगा 5y4 रहेगा। यानी प्यारे बच्चों वैसा बहुपद जिसमें केवल एक ही पद हो, एक पद, एक ही पद है, एक ही पद है, तो ये सभी क्या है, एक पदी बहुपद। इसका डिफिनेशन क्या हो गया, वैसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो उसे एक पदी बहुपद कहेंगे। एग्जाम्पल के द्वारा हम लोगों ने सीख लिया, उम्मीद है कि आप लोग इसे जान गए होंगे। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, 6 नंबर। जैसे ये 4 है तो ये भी बहुपद है, इसमें कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, ये भी बहुपद है। और 7 नंबर एग्जाम्पल और ले लेते हैं, 6 का स्क्वायर है तो ये भी बहुपद है। क्या है, बहुपद है, लेकिन कौन सा बहुपद है, अचर बहुपद है, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आप लोग एक पदी बहुपद क्या होते हैं ये आप लोगों ने समझ लिया होगा। वैसा बहुपद जिसमें एक पद होगा, एक पदी बहुपद। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग आते हैं कि एक पद वाले बहुपद का कंफ्यूजन, यानी कहां पर आप कंफ्यूज करेंगे कि एक पद है कि द्विपद है, पहले ये दूर कर लेते हैं। आप कंफ्यूजन कहां करेंगे, यानी कंफ्यूज कहां करेंगे। एग्जाम्पल मान लीजिए कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, तो इसको आप लोग द्विपद बहुपद बोलेंगे, जो कि यह द्विपद बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें दो पद नहीं है, पद तो दो है लेकिन इसको आप जोड़ के लिख सकते हैं, एक एक्स स्क्वायर एक एक्स स्क्वायर। तो ये कौन सा हो गया, एक पदी बहुपद। तो ये आप लोग कंफ्यूज कर सकते थे, इसीलिए हमने बता दिया। यानी आप जिसको जोड़ सकते हैं उसको जोड़ के लिखे, ऐसा नहीं बोलेगा ऐसा इसमें दो पद है, एक पद और दो पद, तो ये दो पद ही हो गया। एक एग्जांपल के द्वारा और समझते हैं, जैसे मान लीजिए 3 का स्क्वायर है प्लस 3 है, तो इसको बोलेगा इसमें दो पद है, नहीं दो पद नहीं है इसमें, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 12। अब कितना पद हुआ, एक पद ही। तो ये कुछ कंफ्यूज वाले प्रश्न थे, उसको हमने बता दिया ताकि आप लोग एग्जाम में कंफ्यूजन ना करें। अब आएंगे हम लोग द्विपद बहुपद। द्विपदी बहुपद, इसका डिफिनेशन प्यारे बच्चों हम लोग क्या लिखेंगे, वैसा बहुपद जिसमें दो गो पद हो, वैसा बहुपद जिसमें दो ठो पद हो उसे द्विपद कहेंगे। एग्जाम्पल के द्वारा समझिए आप लोग, एक्स स्क्वायर एक पद हो गया,
दो पद हो गया। दूसरा एग्जाम्पल वाई स्क्वायर प्लस 3y द्विपदी। तीसरा एग्जाम्पल वाई क्यूब प्लस 3y स्क्वायर, दो पद, एक पद दो पद, एक पद दो पद, एक पद दो पद। चौथा एग्जाम्पल वाई स्क्वायर प्लस 3x क्यूब, इसमें भी दो पद। तो सर वैसा बहुपद जिसमें दो पद रहेंगे उसे द्विपद बहुपद कहेंगे। अब हम लोग आते हैं त्रिपद बहुपद। लास्ट हो गया त्रिपद ही आप लोग के सिलेबस में है, त्रिपद या त्रिपदी बहुपद। इसमें भी कुछ नहीं करना है सर, वैसा बहुपद जिसमें तीन पद हो उसे क्या कहेंगे? त्रिपदी बहुपद। एग्जाम्पल बोलेंगे दीजिए तो बच्चे, आप लोग बोलेंगे सर एक्स क्यूब लिख देंगे, एक्स स्क्वायर लिख देंगे, 1 लिख देंगे। कोई भी तीन पद होना चाहिए, कोई जरूरी नहीं इसी क्रम में, आप दूसरा भी लिख सकते हैं 3x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3, ऐसे कर दीजिए। तो 1 2 3 पद, 2y स्क्वायर प्लस y प्लस 4। आपको बहुपद लिखने का एकदम बढ़िया नियम हम बताते हैं। अगर यदि तीन पद लिखना हो, हमेशा पावर को पहले बड़ा लिखेंगे, फिर छोटा, फिर अचर पद, बड़ा पावर छोटा पावर अचर पद। आप ऐसे भी लिख सकते हैं त्रिपदी बहुपद को 3x स्क्वायर प्लस 4 3y, y नहीं 3x होगा, जब भी लिखना है एक ही अचर में लिखना है, क्यों ऐसे भी हो सकता है, लेकिन ये व्यापक रूप में नहीं है, ये उल्टा है, व्यापक रूप में नहीं। व्यापक रूप का मतलब हुआ कि घात जो है यानी पावर जो है वह घटते क्रम में रहेगा। तो इसका व्यापक रूप क्या हो जाएगा? पहले इसको लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे। उम्मीद है किसी के लिए होंगे। यानी बहुपद लिखने का मतलब हुआ सबसे बड़ा पावर, छोटा पावर, अचर पद। तो ये त्रिपदी बहुपद आप लोग समझ लिए। तो पद के आधार पर बहुपद तीन प्रकार के, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी। 4 पदी भी हो सकते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में 3 पद ही दिया हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, पद के आधार पर तो देख लिए, अब घात के आधार पर देखेंगे बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। घात के आधार पर बहुपद के प्रकार को जानने से पहले प्यारे बच्चों हम लोग ये देख लेंगे कि सर आखिर घात क्या होते हैं। तो इससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि बहुपद का घात कहते किसको है। आप लोग को पहले परिभाषा हम दिखा देते हैं। यानी कि बहुपद का घात की परिभाषा क्या है? चर के अधिकतम घात, यानी एक्स वाई जेड जहां भी लिखा रहेगा उसका जो अधिकतम घात होगा ना, उसे ही बहुपद का घात कहते हैं। आप लोग मेरे साथ पहले लिख लीजिए, चर ब्रैकेट में एक्स वाई जेड, चर के अधिकतम यानी मैक्सिमम, अधिकतम घात को बहुपद का घात कहा जाता है। यानी कि एक्स वाई जेड का मैक्सिमम घात जो भी होगा वही बहुपद का घात होगा। एग्जाम्पल में समझते हैं हम लोग, एग्जाम्पल के द्वारा मान लेते हैं कोई बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है। प्यारे बच्चों यहाँ पर उसके बाद पहले एक लाइन लिख लेंगे, और इसको लिखने से पहले आप लोग एक लाइन और लिखेंगे, घात हमेशा चर संख्या का देखा जाता है। इससे क्या होगा कि आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि सर किसका घात देखना है। अब आप लोग समझिए अच्छे से। एक एग्जांपल लेते हैं, 2x पे पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4, ये मान लीजिए बहुपद है। तो बोलेंगे प्यारे बच्चों इस बहुपद का घात कितना होगा? बहुपद का घात, तो बहुपद का घात कितना होगा प्यारे बच्चों? आप बोलेगा सर यहाँ चार अचर, चार अचर, ये तो केवल अचर है, इसको छोड़ ही देना है, इससे कोई मतलब ही नहीं रखना है।
यानी अचर मतलब लड़का, चर मतलब लड़की, तो लड़का से मतलब ही नहीं रखना है, सिर्फ लड़की से। तो ये 2x पे पावर 4 है, 3x का स्क्वायर है। इसमें भी अचर को हटा दीजिए, मान लीजिए ये नहीं है, इसमें भी अचर को हटा दीजिए, ये भी नहीं है। अब बचा प्यारे बच्चों x पे पावर 4, x पे पावर 2। सर यहाँ 4 पावर, यहाँ 2 पावर, बड़ा कौन है दोनों? 4, तो घात कितना हो गया? 4। तो हम यही ना बोले कि बहुपद का घात यानी कि अधिकतम सबसे बड़ा जो रहेगा वही बहुपद का घात कहलाएगा। और घात को प्यारे बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? पावर। घात को क्या कहते हैं? पावर, POWER। अब यहां पर समझिए, जहां अचर था उसको हमने हटा दिया, जो चर बचा, चर पर यहाँ 4 पावर, यहाँ 2 पावर, तो सर ये दोनों में बड़ा ये है, तो घात हो गया 4। एक एग्जांपल और लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस एक्स पे पावर 5 प्लस 6। अब इसमें बोलेंगे बहुपद का घात बताइए। बहुपद का घात बराबर, प्यारे बच्चों हम लोग यहाँ देख रहे हैं ये अचर पद है, पहले इसको हटा दीजिए। ये भी अचर पद है, इसको हटा दीजिए। बचा यहाँ चर, चर, चर। सर यहाँ 2 पावर, यहाँ नहीं कुछ तो 1 पावर, और यहाँ 5 पावर। सबसे बड़ा कौन हुआ? 2, 1, 5 में सर 5 हुआ, तो बहुपद का घात कितना हो गया? 5। उम्मीद है कि प्यारे बच्चों आप बहुपद का घात निकालना सीख लिए होंगे। अब हम लोग एक लाइन यहाँ पर और लगातार इसके लगले में सीख लेते हैं, बहुपद का गुणांक। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। आप लोग पहले इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो देखिएगा। इसके पहले हम लोग गुणांक देख लेते हैं लास्ट में। एक पॉइंट इसमें हम लोग और देख लेंगे, क्या देखेंगे? बहुपद का गुणांक। बहुपद का गुणांक। अब ये बहुपद का गुणांक क्या है? तो गुणांक का पहले हम लोग परिभाषा देख लेते हैं। यानी x के आगे जो लिखा रहेगा, चर के आगे जो लिखा रहेगा चर, उसे ही बहुपद का गुणांक कहेंगे। चर संख्या के साथ जो अचर संख्या होगा उसे क्या कहेंगे? शॉर्ट में लिख देते हैं, चर संख्या के साथ जो अचर संख्या होगा उसे ही गुणांक कहेंगे। एग्जांपल मान लेते हैं कि ये बहुपद है 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। इसमें प्यारे बच्चों पूछेंगे x स्क्वायर का गुणांक। आपको कुछ नहीं करना है, ये बहुपद है, बहुपद में आपको किससे मतलब है? x स्क्वायर से। तो x स्क्वायर का गुणांक पूछेंगे ना, तो x स्क्वायर को से ढक लेना है। इसके आगे क्या है? 3, तो x स्क्वायर का गुणांक कितना हो गया? 3। यानी कि जिसका भी गुणांक पूछेंगे उसके आगे जो अचर रहेगा वही आंसर हो गया। एग्जाम्पल में और अगर नीचे हम लिखना चाहेंगे, अगर आपसे पूछें, इधर लिख देते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपसे इसमें पूछ देंगे x का गुणांक, x का गुणांक। तो प्यारे बच्चों x का गुणांक कितना है? 4 है, तो 4 आपको लिख देना है। अब यहाँ पर एक बात और समझिए, आप कंफ्यूजन नहीं होइएगा। एक एग्जांपल और दे देते हैं जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग एक एग्जांपल के द्वारा और देखेंगे और फिर यहाँ पर थ्योरी सेक्शन कंप्लीट कर देंगे। जिसे मान लीजिए कोई बहुपद है 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6। इसमें अगर दी x स्क्वायर का गुणांक पूछेंगे तो आपको ये टोटल बोलना पड़ेगा, ये जो आगे में है -3। x का गुणांक बराबर ये कितना हो जाएगा? -4।
तो ये माइनस वाला भी आप लोग ध्यान रखेंगे, कंफ्यूजन नहीं करेंगे। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हम लोगों ने देखा कि बहुपद का गुणांक क्या होते हैं। आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। धन्यवाद।